काश कि वो पशु बता सकते कि उन्हें कोई पालने के लिए ले जा रहा है या मारने के लिए। काश ऐसा हो सकता कि जो पशु एक्सीडेंट में सड़क के किनारे तड़प तड़प कर दम तोड़ते हैं वो मदद की गुहार कर सकते, चीख चीख कर कह सकते कि काश मुझे कोई बचा ले। ऐसा नहीं हो पाता है। अगर इंसानों को आवाज दिया है कुदरत ने, वो अपनी वेदना व्यक्त कर सकते हैं। इंसानों में वेदना संवेदना भर कर भेजने के बावजूद भी कैसे इतने संवेदनशील और गैर जिम्मेदार हो सकते हैं लोग कि पशुओं पर इतना दया और रहम करने वाले इंसानों पर इतनी हैवानियत कैसे बरपा सकते हैं। जी हां, आप लोगों को मैं आज रियल रिपोर्टर न्यूज पर अजय साहनी स्टार अवगत करा रहा हूं छत्तीसगढ़ के एक ऐसे वारदात से जो सुनकर आप लोग स्वयं कहेंगे कि यह हैवानियत की हद हो गई। बात छत्तीसगढ़ के गैरेला पेंड्रा मरवाही यानी जीपीएम जिले से है दोस्तों। खैरझीरी निवासी अशोक पनिका ने बुधवार को एमपी के अमरकंटक के ग्राम मेडाखार निवासी लौकेश से 4 भैंसें साल्हेरी घोरी गांव के छिरहट्टी तक पहुंचाने के लिए 400 रुपए में सौदा किया था। सोचिए, आज जो लॉकडाउन से लोग तबाह हैं, त्रस्त हैं, परेशान हैं, मजदूरी करने वाले लोग सोच रहे हैं कि कोई उन्हें रोजगार मिल जाए, कोई रास्ता मिल जाए जिससे कि उनका घर चल जाए, उनके दाल रोटी का इंतजाम हो जाए। ऐसे में कोई युवक छोटा सा काम पाता है। अशोक पनिका नाम का व्यक्ति उसे काम सौंपता है कि तुम जाओ और हमारे भैंसों को पहुंचा दो एक दूसरे ग्राम सभा में, यानी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में पहुंचाना होता है। वह अपने साथी को इसके लिए तैयार करता है और रात 9 बजे छीन पानी गांव से ये लोग आगे बढ़ते हैं। लौकेश जो उन भैंसों को लेके जा रहा होता है अपने साथी के साथ, यह दोनों विकास और लौकेश नाम के युवक 4 भैंसों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। छीन पानी गांव से जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो वहां का जिला पंचायत सदस्य जिसका नाम सुखराम है, जी हां, वो इनको घेर लेता है, लौकेश को और विकास को, और पूछने लगता है ये भैंसे कहां से लेके आ रहे हो, कहां लेके जा रहे हो। वह लोग बताते हैं कि हमें ये अशोक पनिका हम लोग ले जा रहे हैं, उनका भैंसा है और वहां पहुंचाने जा रहे हैं। ये मानता नहीं, उसकी रसीद आदि दिखाने की बात करता है। नहीं दिखा पाते हैं लोग तो उन्हें पकड़कर वो मारते पीटते हैं लोग और पकड़ के बंधक बना के अपने गांव ले जाते हैं। सब गांव में यह लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो सुनसान पड़ा हुआ है वहां पर इन लोगों को मारते हैं और बुलाने को कहते हैं परिजनों को। परिजनों को वो लोग फोन करते हैं, बुलवाते हैं। विकास अपने चाचा को खबर भेजता है, सूरत बंजारा नाम का उसका चाचा है और उसका एक भाई मुकेश है। ऐसे 2-3 लोग गांव से चलते हैं, लेकिन समय लगता है, तब तक ये लोग इन लोगों को बुरी तरह मार रहे होते हैं। रात के 12 बजे तक ये तांडव चलते रहता है। उसके बाद सभी लोग ताला बंद करके उन लोगों को अपने अपने घर चले जाते हैं। गांव के जो मरकहा लोग थे, वहां का सरपंच तक उसमें शामिल है, और वो लोग अपने घर चले जाते हैं। सुबह 4 बजे जो ये लोग हैं इसके परिजन पहुंचते हैं। उनका कराह और उनकी पुकार, चीख पुकार सुन के बाकी गांव के लोग वहां नहीं रहते हैं, ताला तोड़ के उन लोगों को बाहर निकालते हैं। इतने में हल्ला हो जाता है कि उसके घर के लोग आ चुके हैं और गांव वाले फिर जुट जाते हैं एक बार, फिर सबको मारते हैं, फिर बंद करते हैं कमरे में और बुरी तरह से सबको पीटा जाता है। पीटने के दरमियान कोई दयालु कोई व्यक्ति ऐसा रहा होगा जो पुलिस को खबर कर देता है। 112 नंबर पर जो इत्तला की जाती है उस पर खबर कर देता है। पुलिस आती है तो बाकायदा देखिए षड्यंत्र इन लोगों का, ये लोग उन लोगों को छिपा देते हैं और पुलिस को गुमराह करते हैं। बाकायदा पुलिस को गुमराह करते हैं, पुलिस वापस चली जाती है, फिर मारते हैं और बोलते हैं कि कैसे लाए हो, तो वो अशोक पनिका का नाम बताता है और उसके बाद वो कहता है उसको भी बुलाओ। अशोक पनिका को भी बुलाते हैं लोग, वो आता है और बोलता है भैया हमारी भैंसे हैं, हम लोग इसको ले जा रहे थे। फिर उन सबको मारते हैं, अशोक पनिका भी मार खाता है, सब लोगों को पीटते हैं लोग। मतलब हैवानियत की हद हो गई। इस तरह से मतलब दुर्दांत रूप ले लेना, मॉब लिंचिंग करना, पशु तस्करी का हवाला देकर इस तरह सुधार करने की प्रक्रिया पे कार्य करना, कानून को हाथ में ले लेना, इस तरह झुंड बनाकर गांव जुटकर कुछ लोगों को मार मार के हत्या कर देना, ये बहुत ही निहायत गलत है।
फिर दोबारा शायद पुलिस को खबर मिलती है कि नहीं, ये लोग पुलिस वाले जब तस्दीक करते हैं वहां से उस नंबर पे कि भाई हम लोग गए थे, वहां कोई वारदात नहीं हो रही है, तो फिर उन्हें बताया जाता है कि नहीं हो रही है, आप लोग वापस चले गए हो, ऐसे ऐसे मामले हैं। तो पुलिस फिर आती है एक्शन में और फिर ये सब भाग जाते हैं, गांव वाले भाग जाते हैं। वो जो विकास है उसका चाचा जो आया था सूरत बंजारा, उसको इतना बुरी तरह से मारा गया होता है कि वो हॉस्पिटल जाते जाते पुलिस उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है, दम तोड़ देता है। ये सारे लोगों को, सरपंच को और जो सुखराम है जिला पंचायत सदस्य, इन लोगों को पकड़ती है पुलिस और पूछताछ करती है। तो ये लोग कहते हैं उल्टा ही पुलिस को कि पुलिस एक्शन नहीं ले रही थी, पशु तस्करी के मामला बढ़ते जा रहे हैं तो हम लोगों ने एक्शन ले लिया। मतलब बेअहयात, बेबुनियाद, बकवास तरह के जो है इल्जाम देकर ऐसे लोगों को, ठीक है अगर वो लोग तस्कर भी रहे हों तो इस तरह मारने से बेहतर है कि उन्हें पकड़ के तुम पुलिस को हवाले करो और पुलिस से ही तुम धरना प्रदर्शन कर लो। इनको सजा दिलवाना है, इस तरह के गलत हैं लोग तो सारी प्रक्रिया पे काम करो, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। ये ऐसे वारदात ऐसे कई बार हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी ये सार्वजनिक हुआ करते थे, किसी का भी हो, धर्म कोई भी हो, कोई जाति हो, ये अलग एक तरह की विधा है। वहां तो देखा जाए तो सबके सब वही थे, वही स्थानीय या वही सब एक ही धर्म के थे लोग, लेकिन ऐसा बड़ा भ्रम फैलाकर उन्हें इस तरह की वारदात तक पहुंचा देना सरासर गलत है। और आप लोग इसे कहां तक सही ठहराते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन रियल रिपोर्टर न्यूज पर इस तरह के शर्मनाक वारदातों का हमेशा इस पर जो है तोहमत दी जाएगी, इस पर जो है निंदा की जाएगी, कड़े शब्दों में निंदा की जाएगी, ये गलत है। दूसरी खबर आप लोगों को बता देना चाहते हैं पश्चिम बंगाल से। ममता बनर्जी जी जो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, उन्हें जो विधायक से वो अभी हारी हैं अपने नंदीग्राम में, उनको विपक्ष का नेता मान लिया गया है। और नरेंद्र मोदी जी जो पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे और उड़ीसा के दौरे पर थे, यास तूफान का पूरा जो चौपट किया है मामला वहाँ पर यास ने, उसको जो है सर्वे करने हेतु, उसका पूरा मुआयना करने हेतु, उसमें नंदीग्राम के उस जीते हुए जो विधायक हैं, ममता बनर्जी को जो हराए हुए विधायक हैं, उनको भी इनवाइट कर दिया गया था पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री के मीटिंग में। इससे ममता बनर्जी को काफ़ी ठेस पहुंचा है और उन्होंने वहां उस मीटिंग में प्रधानमंत्री से मिलने आधे घंटे बाद आई, आधे घंटे तक नरेंद्र मोदी जी को इंतजार करवाई और इस पर आकर फिर अपना थोड़ी बहुत प्रक्रिया देते हुए प्रदेश में जो भी सुविधाएं हैं, जो भी राहत कोष से देना है, वो सब पे चर्चा की और चली गई। उन्होंने कड़े शब्दों में निंदा भी किया कि हमारे इस व्यक्ति को नहीं बुलाना था जिससे मेरा कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदिता है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, राजनीति है, कड़वाहट, कहीं खुशी कहीं गम, ये सारी बातें हैं, लेकिन आप लोग बने रहिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। फिर हाजिर होंगे कुछ नई बातों के साथ, आते हैं। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज़ को फॉलो कर लीजिएगा, चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।